आप लोगों का क्लास 12th से फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं प्यारे बच्चों, यह वीडियो जो ना साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। विषय कोड वगैरह आप लोग यहाँ पर जो है ना देख सकते हो। अभी हम लोग सेट ए का सोल्यूशन करेंगे, बट आपको आज जो है कोई भी सेट मिले सारा सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोगों को। और ये जो है 100 ऑब्जेक्टिव इसमें आप लोगों को मिलेगा, जिसमें से आपको कि 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना होगा। बात कर ले टोटल क्वेश्चन की, तो ये 100 मार्क्स का आप लोगों का जो है ना एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं बता दूं, इसी चैनल पे शाम में 7:30 बजे साइंस वाले बच्चों का डेली लाइव क्लास होता है, और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप को जो चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रहना नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। और इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर नोट्स वगैरह इसका मिल जाएगा। 98-355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख करके भेजना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आप लोगों से बोला कि बताइए लोमोव वांट्स टू मैरी डैश डैश। तो आपको क्या करना है, चूज करना है सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका हिंदी समझ लीजिएगा। लोमोव जो है ये शादी करना चाहता है, तो शादी करना चाहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक विकल्प क्या सही हो सकता है, किसके लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसके लिए, बिल्कुल ये हो जाएगा सुशांत से। सुशांत से करना चाहती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर ना होगा, एक सेकेंड, बी नंबर होगा प्यारे बच्चों। तो नोट करना है आप लोगों को क्या, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर है, नतालिया से। नतालिया से लोमोव जो है शादी करना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को पहला का याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रश्न आप लोगों से बोला गया 2 नंबर की, ये मैरिज जो ना प्रोपोजल इज रिटेन बाय, यानी कि ए मैरिज और प्रोपोजल के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा है ना। तो बिल्कुल आप लोग नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा प्यारे बच्चों, एंटोन चेकोव, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाते चलूंगा। अगर आपको बिल्कुल हिंदी इंग्लिश नहीं आता है तो कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। बात हम लोग कर ले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए 3 नंबर बोला जा रहा है, आप लोगों से बोला गया कि विच लैंग्वेज हैज बिकम ए जो ना ग्लोबल लैंग्वेज। तो कहने का अर्थ जो हो गया कि कौन सी भाषा कौन सी भाषा जो है वैदिक साहित्य वैदिक भाषा जो ना बन गई है। तो कौन होगा इसमें से, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच या फिर लैटिन। तो बिल्कुल आप नोट करिए 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लेना है इंग्लिश। बिल्कुल वैदिक भाषा आधुनिक समय में यानी अभी के टाइम में बन गया, तो ऑप्शन नंबर जिसका ए नंबर बिल्कुल जो है और राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, आप लोगों से बोला गया विच लैंग्वेज हैज ए ब्राइट फ्यूचर। तो बताइएगा यहाँ पर जो कहने का अर्थ हुआ कि बताइए किस भाषा का भविष्य उज्जवल है, फ्रेंच का, रशियन का, हिंदी का, इंग्लिश का। तो बिल्कुल 4 का राइट आंसर डी होगा। इंग्लिश का भाषा जो है, इंग्लिश का जो भाषा है ये उज्जवल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन, द एंटोम ऑफ एडिक्यूटेड इज। तो इस कहने का अर्थ हो गया कि पर्याप्त का विलोम क्या होगा, पर्याप्त का विलोम, इसका विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा, इंडिक्वेट, यानी कहने का अर्थ हो जाएगा कि अपर्याप्त, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर आपसे पूछा गया कि बताइए जो है ना बोला गया द एंटोम ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि विपत्ति का विलोम क्या होगा, एडवर्सिटी का उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन ये होगा प्रोपरलिटी, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा समृद्धि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो कह रहा है कि बताइए द एंटोम ऑफ एंटीक्विज, ठीक है ना। तो एंटीक्विज, तो कहने का अर्थ हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का एंटीक का विलोम क्या होगा, एंटीक का विलोम क्या होगा ये पूछा। तो याद रखना है ये हो जाएगा आपका न्यू,
एंटिका न्यू बिलोम होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग नोट करेंगे नया, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 नंबर देखिए पूछा जा रहा है। और प्रश्न क्या पूछा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न आप लोगों से बोला गया कि बताइए विच लैंग्वेज फंक्शंस हैज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। कहने का अर्थ हुआ कि कौन सी भाषा दक्षिण और उत्तर के बीच संपर्क के रूप में काम करती है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन सा भाषा होगा, फटाफट से कमेंट करिएगा। ऑप्शन डी हिंदी इंग्लिश होगा, अंग्रेजी ऑप्शन डी, क्योंकि साउथ और नॉर्थ, ठीक है ना, ये दोनों दक्षिण और उत्तर भारत में वहाँ पर अलग अलग कन्नड़ हो गया, तेलुगु, तेलंगाना, मराठी, ये सब बोला जाता है। तो उन सभी में आप कैसे बात करिएगा, इंग्लिश के द्वारा। तो ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आप कर पाइएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर आपसे देखिए क्या पूछा गया, बोला गया कि बताइए हाउ आर जो ना नोन हैज द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज जो ना इंडियन इंग्लिश राइटर। तो इंटरनेशनल जो ना इंडियन इंग्लिश राइटर कौन है, कहने का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंग्रेजी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 9 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सलमान, क्या हो जाएगा, सलमान जो है ना रुशदी, और उसके बाद हो जाएगा BS नॉयपोल का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 10 नंबर। ये बोला जा रहा है कि लोमोव हैज द ऑफ चेकोव, है ना। तो कहने का अर्थ हो गया कि लेमोव चेकोव का कौन था, ठीक है ना। लेमोव जो व्यक्ति था ये चेकोव का कौन लगता था, तो याद रखिएगा ये लगता था कौन, बिल्कुल चलिए वो लगता था जो ना नई बोर, यानी कहने का अर्थ हो गया पड़ोसी था। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा, एक पड़ोसी था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 11 नंबर बोला गया, ये प्रश्न आपसे बोला गया कि द डॉग डैश डैश द डॉग रैन डैश डैश द रोड। कहने का अर्थ हुआ कि कुत्ता सड़क पर जो है ना क्या कर रहा था। तो कुत्ता जो है सड़क को क्या कर रहा था, बिल्कुल याद रखिएगा, कुत्ता जो है सड़क को क्रॉस कर रहा था। कहने का अर्थ हुआ कुत्ता जो है सड़क को पास कर रहा था। तो ऑप्शन में बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया कबीर हैज वर्न डैश डैश अम्बर्स पेरेंट्स, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि कबीर का जन्म जो है ना कब हुआ। कबीर का जन्म जब हुआ था तो उनके माता पिता क्या थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भराएगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा 12 का ऑप्शन हो जाएगा ऑफ भराएगा। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, का, यानी कि जो ना कबीर बॉर्न ऑफ हम्बल्स पेरेंट्स, यानी कि कहने का अर्थ होगा कबीर का जन्म हुआ जो ना उनके माता पिता जब विनम्र थे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नोट कर लिएगा। ये आपका थोड़ा बहुत जो है ना ग्रामर वगैरह का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते ये भी ग्रामर का है। वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई दस दस इवनिंग। तो कहने का अर्थ हो गया कि हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं 10 शाम। तो यहाँ पर जो भराएगा ना बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, भराएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाई का अर्थ हो जाएगा क्या, तो वाई का अर्थ हो जाएगा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया कि द मैन डाइड 10 फीवर। तो कहने का अर्थ हुआ वह आदमी बुखार से 10 हो गया, बुखार से चला गया। तो कहने का वो आदमी बुखार से मर गया, यही ना हुआ। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कितना नंबर था, 14 नंबर। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑफ लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी देखिए ग्रामर का क्वेश्चन है। बोला गया दस इज द डॉटर ऑफ चेकोव। तो चेकोव का जो है वो बेटी कौन थी, तो याद रखिएगा उसकी बेटी जो थी वो थी नतालिया। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 नंबर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सारा बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा गया कि द लाइन नॉर इन द ऑफ द वर्ल्ड कैन शो ए फाइटर लव फॉर मी इज फ्रॉम डैश डैश। तो यहाँ पर क्या भराएगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिएगा। कहने का अर्थ हुआ कि पंक्ति ना ही आशा में, कहने का अर्थ होगा कि पंक्ति ना ही आशा में दुनिया मेरे लिए एक बेहतर प्यार दिखा सकती है। तो यहाँ पर आपको विकल्प चुनना है कि क्या भराएगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 16 का डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर भराएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 17 नंबर को देखिए। बोला जा रहा है कि डेट
टाउ जो ना दैट टाउ लवस्ट मी हैज टाउ सेस्ट इज फ्रॉम। तो ये यह जो है ना कहने का अर्थ तो क्या 17 नंबर कि जैसा तू कहता है वैसा ही तू मुझसे प्यार करता है। तो यहाँ पर क्या एक शब्द में भराएगा तो नोट कर लीजिएगा। 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे प्यारा प्यार में नहीं जाता, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आप कहानी वगैरह है बुक में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो 18 नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। बोला गया है क्या, तो बोला गया प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा। 18 नंबर है ना, ये बोला गया कि द एंटोम ऑफ वेनोल जो ना वाइनोल लैंट, यानी कहने का अर्थ हो गया कि परोपकारी का विलोम क्या होगा, तो ये जो ना बेनोवायलेंट का क्या हो जाएगा जो है ना परोपकारी, यानी कि इसका विलोम क्या होगा ना। तो 18 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका मेल वोलेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मेल वोलेंट का मतलब हो जाता है द्वेषपूर्ण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोगों को सी नंबर यहाँ पर नोट करना है। बात कर ले 19 नंबर का, द एंटोम ऑफ जो ना प्योरिटी इज, तो कहने का अर्थ हो गया कि इसका अर्थ होता है प्योरिटी का अर्थ होता है समक्षता, ठीक है ना, समता। तो समता का विलोम क्या होगा, तो वैलिडिटी का विलोम पूछा ना। 19 का नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो ना डिस्पेरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको डेली क्लास हमारे साथ करना है, बिल्कुल आसान तरीके से बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले पाओगे, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर की, जॉन डेनी इज गोइंग टू डैश डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। कहने का अर्थ जो हो गया, जॉन डोनी जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके डैश डैश गया। तो अपनी पत्नी को छोड़ करके कहाँ चला गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो चला गया था कहाँ पर, बिल्कुल वो चला गया था जर्मनी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा। बोला जा रहा है कि इस नंबर बोला जा रहा है क्या, तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश, उसके बाद पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो देखिए मिडिल इंग्लिश कहने का अर्थ हो गया कि बताइए अंग्रेजी के इतिहास में मध्य अंग्रेजी काल की अवधि क्या थी, यानी कि मिडिल इंग्लिश का समय कब से कब तक चला। तो आप नोट करिए किस नंबर का, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर जो है 22 की, तो 22 नंबर बोला जा रहा है व्हाट आर यू डैश डैश अबाउट। कहने का अर्थ हो गया कि क्या आप क्या है डैश डैश किस बारे में। तो मतलब यहाँ पर क्या भरेगा ये पूछा ना, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा 22 नंबर है ना, 22 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बी नंबर होगा टॉल्किंग हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, कहने का अर्थ हो जाएगा टॉल्किंग का मतलब बात करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए 23 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से जो ना मैरी गोल्ड डैश डैश ब्लॉम इज इन समर। तो कहने का अर्थ हो गया मैदा डैश डैश गर्मी में खिलता है। तो देखिए मैदा जो है गर्मी, यानी कि यहाँ पर जो भराएगा नोट कर लीजिएगा, भराएगा बिल्कुल 23 ना, सी नंबर होगा डज नोट का अर्थ हो जाता है क्या, ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्या नहीं करता, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन में डी आप सी नोट करना है। बढ़ते आगे 24 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। कहने का अर्थ हो गया कि कौन सी भाषा हमारी मूल भाषा नहीं है। तो इसमें से हमारी मूल भाषा जो नहीं है ना, ये हो जाएगा इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। मूल भाषा क्या होगा, मूल भाषा हिंदी होगा, ठीक है ना। बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ये नोट करना था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 को देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि विच पीरियड नाउ हैज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का अर्थ हो गया किस काल को अंग्रेजी भाषा का चाइल्डहुड काल माना जाता है ना। यहाँ पर देख लिखा गया है ना, तो याद रखिएगा राइट आंसर 25 का ये नंबर होगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड को। राइट आंसर हो जाएगा पुरानी अंग्रेजी अवधि को, तो ऑप्शन नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग फिलहाल यहीं तक करेंगे। आगे की क्लास हम लोग 26 नंबर से जो भी ये क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों को जुड़ना है। तब तक के लिए आपको मैं इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो समझा देता हूँ। आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए गूगल को ओपन करना है, सीख लीजिए, फिर जाकर कर लो। तो प्यारे साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना गूगल में आना है, और मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को जो है स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना है, ठीक है ना। मिठुन स्टडी सेंटर हम लोग फटाफट से करते हैं सर्च।
देख लीजिए करना क्या है, तो मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च करना है ना। चलिए मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए इस प्रकार से आपके सामने जो है दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा ही ऊपर करना है। ऊपर करोगे ना तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस पर देखिए, इस पर आपको जो है ना क्लिक करना है ना। ये जो आपके सामने दिख रहा है मिठुन स्टडी सेंटर का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लीजिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस आराम से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल देखिए स्क्रॉल डाउन करना है, अब आपको नीचे आना है। इस प्रकार से खुलेगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको बढ़ जाना है। मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को आना है, यहाँ से करना है, क्योंकि यहीं पर आपको आंसर की वगैरह ओरिजिनल जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसका वायरल पेपर का मिलेगा, ठीक है। आइए बढ़ते आगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आना है। चलिए आ जाते हैं, क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को देखिए मिल जाएगा। ये रहा क्लास 12 का सेशन। आपका मंथली एग्जाम जो चलता है उसका भी पेपर यही मिलता है, और कुछ ही दिनों में यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से आकर के बिल्कुल आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आपको जा करके चेकआउट वगैरह करते रहना कि ये अपडेट हुआ या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।